बिजनौर में सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश। मोबाइल फोन, कुछ एक टिकट और एक बाइक तथा कुछ जो है कपड़े वहाँ पे बरामद होते हैं। जैकेट और बस टिकट से खुल गया बड़ा राज। बस का पास मिला था, उसका टिकट मिला था, वो टिकट जो है अभियुक्त का। कातिल की प्लानिंग को पुलिस ने किया फेल। उस समय हमारे सिपाही गश्त कर रहे थे, उन्होंने देखा एक व्यक्ति को जाते हुए। ओवर कॉन्फिडेंस में कातिल पहुंच गया जेल। जो अभियुक्त था उसे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। बिजनौर के नजीबाबाद में 21 दिसंबर को हाईवे किनारे मिले युवक के शव की गुत्थी को बिजनौर पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक युवक का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ही था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दोस्त ने ही दोस्त की हत्या क्यों की और कैसे। महज 5 दिन में ही बिजनौर पुलिस ने इसका पर्दाफाश कर दिया। पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। दरअसल 21 दिसंबर की देर शाम नजीबाबाद के जलालाबाद बाईपास पर हाईवे किनारे पुलिस को एक युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान देहरादून के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के तौर पर हुई थी। लेकिन सवाल था कि संदीप ने सुरेंद्र की हत्या क्यों की। तो जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र अपने ही दोस्त संदीप की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता था और उससे बीवी बदलने को कहता था, जिससे परेशान होकर उसने सुरेंद्र को रास्ते से हटाने की ठानी। और फिर 21 दिसंबर को वो अपने दोस्त सुरेंद्र के साथ सुनसान इलाके में जा पहुंचा, जहां बाइक रोककर दोनों ने शराब पी। नशे की हालत का फायदा उठाकर उसने ईंट से सुरेंद्र के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी अपनी खून से सनी हुई जैकेट साफ करने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरान गश्त करती हुई पुलिस वहां पहुंची तो टॉर्च की रोशनी में 2 पुलिसकर्मियों को देखकर संदीप घबरा गया और वो जैकेट वहीं छोड़कर फरार हो गया। हत्या के 4 दिन बाद कातिल मौके पर अपनी जैकेट तलाशने आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। देखिए, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 21 तारीख को शाम लगभग 6 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति का जो है निर्माणाधीन जो हाईवे है उसके किनारे एक प्लॉट है, उसमें जो है शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और फोरेंसिक टीम के द्वारा विजिट किया जाता है सीन को। और वहाँ पे जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास से एक हमें जो है मोबाइल फोन, कुछ एक टिकट और एक बाइक तथा कुछ जो है कपड़े वहाँ पे बरामद होते हैं। और उस समय जब उसकी हत्या हुई थी उस समय हमारे सिपाही गश्त कर रहे थे, उन्होंने देखा एक व्यक्ति को जाते हुए टॉर्च बार के, तो उसे पहचान थोड़ा बहुत उसका चेहरा उसे आया। और जब हम लोगों ने फोन उसके मृतक के फोन पर फोन आया तो उससे हमने संपर्क किया तो उसकी पहचान जो है सुरेंद्र सोनू के रूप में हुई, जो देहरादून का निवासी है। और उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि आज ये बाइक से गए थे और ये बाइक किसी से परचेज से लिए हुए थे, उसको वापस करने के लिए नागल जा रहे थे। और ये इस आधार पर हम लोग मान लिए कि बाइक जो है मृतक की है और जो उसमें हमें बस का पास मिला था, उसका टिकट मिला था, वो टिकट जो है अभियुक्त का। और चूंकि हरिद्वार से वो टिकट कटाया गया था, लिहाजा हम 3 टीमें इसमें बनाई गई और हमारी एसओजी और पुलिस टीम लगी और सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक अन्य एविडेंस के आधार पर जो अभियुक्त था उसे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम संदीप है, जो इसका घनिष्ठ मित्र है, जो कि देहरादून का रहने वाला है। और पूछताछ के दौरान जो फैक्ट महत्वपूर्ण आए हैं, इसके द्वारा जो हत्या की गई है उसका मूल उद्देश्य था कि ये जो है अक्सर उसको बेइज्जत किया करता था सामाजिक रूप से और अक्सर उसकी पत्नी के ऊपर अश्लील कमेंट किया करता था। लिहाजा इन सब चीजों से आज ही जाकर उसने जो है इसे ईंट से मारकर इसकी हत्या की थी वहां पर प्लॉट पर। और उसकी निशानदेही पे ईंट बरामद कर ली गई है, मौके से उसका जैकेट बरामद किया गया है। उसके संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्त की हत्या करने के बाद पुलिस के रडार से बचने के लिए कातिल संदीप ने प्लानिंग के तहत अपना मोबाइल रुड़की में ही छोड़ दिया था ताकि मोबाइल की लोकेशन रुड़की में ही दिखाई दे। और इसके साथ ही उसने सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए रुड़की से नई हुडी और नए जूते खरीदे थे ताकि चेहरा ढकने के लिए हुडी कैप का इस्तेमाल किया जा सके, जिससे सीसीटीवी कैमरों में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आया। लिहाजा हत्या के बाद कातिल संदीप लिफ्ट लेकर सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा
और फिर जल्दी रुड़की पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ली, जिससे किसी को शक ना हो पाए। आरोपी संदीप इस कदर ओवर कॉन्फिडेंस था कि हत्या के बाद मृतक के परिजनों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नजीबाबाद थाने भी पहुंचा और हत्या के संबंध में पुलिसकर्मियों से जानकारी करता रहा। लेकिन बिजनौर पुलिस ने कातिल के मंसूबों पर पानी फेरते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है कि किस दोस्त की ज्यादा गलती है? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।